नमस्कार। आज हम महादेवी वर्मा जी की बहुत ही जानी पहचानी कहानी पर बात करेंगे, नीलकंठ। जी बिल्कुल। तो हमारे पास इस कहानी से जुड़े हुए कुछ नोट्स और विश्लेषण हैं, जिससे हम इसका कहानी का गहराई से मतलब पर थोड़ा रोशनी डालेंगे। जी हाँ, ये कहानी तो खैर एक मोर एक नीलकंठ की है। पहली बार पढ़ने पर लगता है कि ये प्रकृति प्रेम, आजादी इन सब पर है। लेकिन जो ये विश्लेषण है ये बताता है कि नीलकंठ सिर्फ एक सुंदर पक्षी नहीं था। बिल्कुल नहीं, उसमें कुछ और भी था, जटिल और ज्यादा संवेदनशील। और इन्हीं स्रोतों के आधार पर आज बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये कहानी असल में एक आईना है कि पशु पक्षियों का जीवन भी कितना जरूरी है और भावनात्मक हो सकता है। हाँ बिल्कुल, कि ये नोट्स खास तौर पर जोर देते हैं कि महादेवी वर्मा जी ने नीलकंठ की जैसे कैसे प्रकृति के समान और हर जीव की आजादी का अधिकार एक बड़ा गहरा संदेश। हाँ, शायद उस समय के हिसाब से काफी आगे की सोच थी। बिल्कुल, जैसे स्रोतों में वो जिक्र आता है ना, जैसे नीलकंठ बारिश में नाचता है पंख फैलाकर। लेखिका को बहुत पसंद था, पर उनसे भी जो बढ़कर उसका जो व्यवहार था वो काफी असाधारण बताया गया। हाँ, एक दिलचस्प बात जो स्रोतों से निकलकर आती है, पिंजरे में बंद होने के बावजूद इनका स्वभाव सिर्फ अपनी रक्षा करने वाला नहीं था। अच्छा। हाँ, वो दूसरों का ध्यान रखने जैसा था, एक तरह एक समुदाय बनाने वाला। वो खरगोश के बच्चे को सांप से बचाने वाली जो घटना थी ना, हाँ हाँ, वो बहुत मार्मिक है। ये बताता है सिर्फ ये मतलब एक वृद्धि नहीं थी, गहरी और साहस था। नीलकंठ की संवेदनशील का सबूत मानते हैं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ जो उसकी आजादी की झटपटाहट थी, वो भी साथ दिखती है। हाँ वो तो है। कहानी में चुनौतियां भी है। एक कायरा सीमित है, फिर वो कुब्जा मोड़नी आ जाती है। ओह उफ, कुब्जा, जिसकी ईर्ष्या उसकी आकृति माहौल को एकदम तनावपूर्ण बना देती है। हाँ, नोट्स इस पर भी रोशनी डालते हैं। कैसे इन मुश्किलों के बीच में भी नीलकंठ अपनी गरिमा बनाए रखने की कोशिश करता है। लेखिका और उनके साथी लोग देखभाल करते हैं उसकी, या फिर वो उसकी नैसर्गिक आजादी की जगह ले सकती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, खासकर वो कुब्जा का नकारात्मक असर, पिंजरे का बंधन। हाँ, असल में वो स्वतंत्रता के मूल्य को और ज्यादा उभारती है। विश्लेषण यही कहता है कि कहानी का असली संदेश प्यार और देखभाल नहीं है। संदेश है हर जीव के लिए अपने प्राकृतिक माहौल और उसके स्वाभिमान और उसके मुक्त जीवन के पूरे अधिकार का सम्मान करना। नीलकंठ का जो दुखद अंत होता है, लेखिका उसे प्रकृति में प्रवाहित करती है और इसी विचार को मजबूत करता है। वह चाहे कितने भी सुरक्षित ना लगे, हाँ, वो आजादी का विकल्प नहीं हो सकता, कभी नहीं। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ एक मोर की भावुक कहानी नहीं है। नहीं, इन स्रोतों के जरिए देखें तो ये प्रकृति और हर जीव के सम्मान पर गहरा चिंतन। बिल्कुल, ये हमें दिखाते हैं कि सुंदरता तो ठीक है, पर हर प्राणी के अपने स्वभाव और उसकी जरूरतों का कितना सम्मान करना जरूरी है। सही कहा। ये हमें कहानी सोचने पर और मजबूर करने वाला सवाल भी देती है कि क्या हम इंसानों का संरक्षण और स्नेह किसी प्राणी के लिए उसकी स्वाभाविक सुंदरता से कितनी महत्वपूर्ण हो सकता है। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, सवाल आज भी उतना ही मौजूद है जब हम वन्य जीव और पालतू जानवरों के साथ अपने रिश्ते को देखते हैं। मतलब देखभाल करने और अधिकार जमाने की वो बीच की महीन रेखा। बिल्कुल, वो रेखा क्या है, इस पर विचार करना जरूरी है।